हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 सितंबर को प्यून एग्जाम होना है और हम आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए रोज नई नई क्लासेस लेके आ रहे हैं ताकि आपकी तैयारी जो है वो मजबूत हो सके। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको रोज मिलती रहेगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी घर में बिजली पहुंचाने के लिए योजना शुरू की गई। कौन सी योजना शुरू की गई? तो देखिए इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे हम सौभाग्य योजना भी कहते हैं। कौन सी योजना कहते हैं? सौभाग्य योजना। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है गाइस, तो इसका संचालन हुआ था 25 सितंबर 2017 से इसका संचालन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वो है कि प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी घर में बिजली को पहुंचाना। याद रखिएगा कि प्रत्येक ग्रामीण और शहरी घर में बिजली को पहुंचाना इसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन है, MSME को किस वर्ष के सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के विकास अधिनियम के द्वारा परिभाषित एवं वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए इसमें वर्ष पूछ रहा है, कौन से वर्ष में इसको परिभाषित और वर्गीकृत किया गया था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये MSME क्या है। तो देखिए गाइस, ये एक स्कीम है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो गाइस देखिए, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास बिल जो था उसे 12 मई 2005 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद इसे MSME 2006 अधिनियम बना दिया गया। ठीक है गाइस, तो MSME 2006, तो इसे किस वर्ष वर्गीकृत और परिभाषित किया गया? तो 2006 में वर्गीकृत और परिभाषित किया गया था। अब इसमें देखिए 3 पॉइंट है, पहला है सूक्ष्म, दूसरा है लघु और तीसरा है मध्यम। तो गाइस ये क्या है? ये सभी उद्योग हैं। अब ये कैसे साबित होते हैं? तो देखिए सूक्ष्म उद्योग को आप परिभाषित कैसे करेंगे? वो सूक्ष्म उद्योग वो उद्योग है जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है आपने 1 करोड़ तक ही की है या 1 करोड़ से कम की है। ठीक है, 1 करोड़ से कम जिसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है और इसका टर्नओवर कितना है? 5 करोड़ से कम होना चाहिए। ठीक है, 5 करोड़ से कम। लघु उद्योग क्या है? देखिए लघु उद्योग में क्या है, जिसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से कम होना चाहिए। मध्यम उद्योग की बात करें तो मध्यम उद्योग में 30 करोड़ से कम इसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और टर्नओवर इसका 100 करोड़ से कम होना चाहिए। ठीक है गाइस, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइस बात करें कि MSME क्या है, तो मैंने बताया था कि एक तरीके की स्कीम है, ठीक है, जिसकी शुरुआत छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक है, छोटे उद्योग को देख सकते हैं आप, सूक्ष्म लघु और मध्यम। तो जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसका किया गया था इसकी शुरुआत, जिसको 3 वर्गों में बांटा गया, पहला सूक्ष्म, दूसरा लघु और तीसरा मध्यम। तो देखिए इसे किस वर्ष परिभाषित और वर्गीकृत किया गया था? तो है 2006 में से परिभाषित और वर्गीकृत किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी में सही मिलान नहीं है? देखिए गाइस, इसमें से कौन सा ऐसा जोड़ी है जिसका मिलान जो है सही नहीं है? तो देखते हैं। देखिए पहला है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान कौन से सन में हुआ था? तो देखिए 1944 से 45 के बीच इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें कुल 8 उद्योगपति थे। ठीक है, और बॉम्बे प्लान में जॉन मथाई थे। ठीक है गाइस, ये तो सही है। दूसरा है पीपुल्स प्लान। पीपुल्स प्लान की बात करें तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1945 में किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए ये था MN रॉय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी।
ठीक है, किसके द्वारा था? तो एम.एन. रॉय के द्वारा था। बात करते हैं गांधी प्लान। गांधी प्लान कब आया था? तो ये 1944 में आया था। किसके द्वारा? तो श्री मन्ना रायण के द्वारा। ठीक है गाइस, बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 61 के बीच रही। किसके मॉडल पे आधारित था? तो ये मैंने अपने कई वीडियो में बताया आपको, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस के मॉडल पर जो था वो आधारित था। ठीक है गाइस, तो गाइस देखिए इसमें कौन सी जोड़ी जो है वो सही मिलान नहीं है। तो देखिए ये जोड़ी बॉम्बे प्लान सही मिलान है। जिसमें सही मिलान नहीं है वो है पीपुल्स प्लान। देखिए पीपुल्स प्लान किसके द्वारा बताया है? एम.एन. रॉय के द्वारा। तो ये जो जोड़ी है वो सही मिलान नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस, बॉम्बे प्लान 1944 से 45 8 उद्योगपति ने मिलकर किया था। गांधी प्लान श्री मन्ना नारायण, पीपुल्स प्लान एम.एन. रॉय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। सर्वेक्षण योजना ये जे.पी. नारायण के द्वारा थी। ठीक है, सर्वोदय आंदोलन विनोबा भावे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य को सम्मानित किया गया है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें मातृ मृत्यु दर जो है वो कम है? तो देखिए वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा नोटिस देना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि प्यून का एग्जाम है वो 25 सितंबर को होना है, और हम आपके लिए आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में टोटल 8 टेस्ट मिलेंगे आपको, जिसका प्राइस मात्र 150 रुपीज़ है। 150 रुपीज़ में ये आपको टेस्ट सीरीज है। आप इस टेस्ट सीरीज को दिला के अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो गाइज अगर इस टेस्ट सीरीज को खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8305843617। इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट करके इस टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए गाइज आगे क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक विकास के संदर्भ में रुग्णता शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? तो गाइस देखिए यहाँ रुग्णता शब्द का मतलब होता है बीमार पड़ने की प्रवृत्ति। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन, देखिए नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन था वो 1938 में किया गया था। ठीक है, जिसमें स्वतंत्र भारत में आर्थिक योजना बनाने का क्या था? जिम्मा उठाया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा था ये गठन? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी अधिनियम भारत में लागू है? तो गाइस आप सभी जानते हैं कि भारत में कंपनी अधिनियम नया जो बना है, कंपनी अधिनियम 2013 लागू किया गया है। तो देखिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत क्या क्या है? कंपनी के निर्माण और उनके उत्तरदायित्व, उनके निर्देशक तथा समाप्ति। ठीक है, निर्देशक तथा समाप्ति का नियमन किया जाता है। इस अधिनियम में बात करें अध्याय की, तो इसमें कुल 21 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 21 अध्याय हैं, और 470 जो है वो धाराएं हैं। पहले हमारे यहाँ पे कंपनी अधिनियम 1956 चलता था, इसी अधिनियम के बदले अब खत्म करके कंपनी अधिनियम 2013 जो है वो लाया गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन है, सिंचाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती है? तो देखिए गाइस मैंने आपको बताया कई बार कि अर्थव्यवस्था में को 3 क्षेत्रों में बांटा गया था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में हमने आपको बताया था ये जो है कृषि से संबंधित होता है, जिसमें मछली पालन, मुर्गी पालन, वानिकी, ये सब चीजें जो है आती है, खनन उत्खनन। दूसरा जो क्षेत्र है उसे हम उद्योग का क्षेत्र मानते हैं, इसमें व्यापार, उद्योग, ये सारी चीजें, इंडस्ट्री वगैरह आती है। तीसरा जो क्षेत्र था सेवा का क्षेत्र था, इसमें परिवहन, अस्पताल, शिक्षा,
ये सब चीजें जो है आती है, सेवा का क्षेत्र था। तो देखिए पूछ रहा है सिंचाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती है। तो सिंचाई कृषि से संबंधित है। देखिए तो कौन से क्षेत्र में होगी ये, कृषि से, कृषि के क्षेत्र में से शामिल किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है, क्यों अलग है यह। तो गाइस देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसकी जो शुरुआत थी वो 2005 में की गई थी और 42 साल बाद इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रख दिया गया था, जिसे हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। तो यह अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग क्यों है, तो देखिए ये इसलिए अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, किससे संबंधित है। तो देखिए गाइस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो शुरुआत थी वो वर्ष 1987 में की गई थी। ठीक है, इसका प्रारंभ कब हुआ था, 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो बात करें इसके जब उद्देश्य की तो वो था सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना। ठीक है गाइस, इसका उद्देश्य क्या था, जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं उसमें न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसको उपलब्ध कराना। तो ये किससे संबंधित है, तो देखिए यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए किसे पात्रता नहीं है, किसे पात्रता नहीं है। तो देखिए ये स्टैंड अप योजना क्या है, तो देखिए इस योजना की जो शुरुआत की गई थी, स्टैंड अप इंडिया योजना की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2016 में की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था, कारोबार को बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या था, कारोबार को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का जो है ऋण देने का प्रावधान था। तो कितने तक का, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का, 1 करोड़ तक का ऋण देने का प्रावधान था। ठीक है गाइस, और यह ऋण किसको दिया जाता था, तो पहला अनुसूचित जनजाति एवं महिला कारोबारी को यह दिया जाता था। तो किसे पात्रता नहीं थी, तो इसमें जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग को पात्रता नहीं है। ठीक है गाइस, किसे पात्रता नहीं है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए स्टैंड अप योजना, इस योजना की जो शुरुआत थी वर्ष 2016 में की गई। इसका उद्देश्य क्या था, कारोबार को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाने का प्रावधान है। यह ऋण जो है वो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला कारोबारी को दिया जाता है। चलिए अगला है, एंड्रागोगी क्या है, तो क्या है यह, तो देखिए एंड्रागोगी जो है वो प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है। ठीक है, मैंने इसे और कई बार बताया आपको, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ, कौन से वर्ष में हुआ था जनपद प्राथमिक शिक्षा का आरंभ, तो वह है वर्ष 1994 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है, किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो वो है JRY को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया, तो किसके अधीन स्थापित किया गया था, तो वो था नीति आयोग के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये थी 27 मार्च 2018 को अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, तो बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य था नवाचार और उद्यमशीलता, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या था, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
कृषि की उन्नति के लिए किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई? तो देखिए हरित क्रांति जो है वो हरित क्रांति 1960 के दशक में लाई गई थी। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको लाया गया था। और बात करें कि भारत में इसके जनक कौन थे, तो भारत में हरित क्रांति लाने के जो जनक थे वो हैं, तो देखिए भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन ही थे जो भारत में हरित क्रांति के बीज लेके आए थे। और पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे जो एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही इस बीज का उत्पादन किया था और भारत में इस बीज को लाने वाले जो इसके जनक थे वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के निम्न लक्ष्य हैं। तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य था वो था 85% साक्षरता दर में वृद्धि। ठीक है, 85% का साक्षरता दर में वृद्धि। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह कौन सी तिथि थी? देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसे सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा पारित योजना को योजना आयोग एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने खाली स्थान को प्रतिस्थापित किया है। किसे प्रतिस्थापित किया नीति आयोग ने? तो नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है। कब किया है? तो देखिए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पे क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय अर्थव्यवस्था को कितने सेक्टर में बांटा जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था को हम 3 सेक्टर में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक जो होता है वो कृषि का क्षेत्र होता है। इसमें मछली पालन, मुर्गी पालन, वानिकी, खनन उत्खनन ये सारी चीजें आती है। दूसरा जो सेक्टर होता है वो उद्योग का होता है। ठीक है, और तीसरा जो सेक्टर होता है वो सेवा का होता है, जिसमें परिवहन, अस्पताल, शिक्षा ये सारी चीजें, बैंकिंग आती हैं। तो कितने सेक्टर में बांटा गया है? तो 3 सेक्टर में बांटा गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस हमारा ये वीडियो यहीं तक था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो गाइस हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।